begin with the part 4 how to crack your design technical interview face to face। अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि खुद के बारे में बताइए एक फ्रेशर को, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, उनके एक्सपीरियंस के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरव्यूअर। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा कि अबाउट डिज़ाइन, व्हाट इट मीन्स टू डिज़ाइन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो आगे बढ़ते हुए जिन दोस्तों ने अभी तक 3 पार्ट्स देख लिए हैं, वेलकम टू पार्ट 4। अभी जो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो अभी आपका गहराई नापना चालू हुआ है, इसमें स्टेप नंबर 2 है, व्हाट इज पैरामेट्रिक मॉडलिंग। तो फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरिफिकेशन क्वेश्चन। अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो गेम चेंजर थे, अभी आपका नींव रखा गया है। अभी अगर आपको ये सवाल आ रहा है तो अभी आप काफी करीब पहुंच गए हो। क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज पैरामेट्रिक मॉडलिंग। सी दिस इज इंटरव्यूअर ना यहाँ पे आपकी कॉम्पिटेंसी वेरीफाई कर रहा है। अभी तक उसने एस्टेब्लिश कर लिया कि बंदे को सॉफ्टवेयर आते हैं, वर्क एक्सपीरियंस भी है, प्रैक्टिस भी है, लेकिन क्या कॉम्पिटेंसी बंदे में है वो अभी चेक कर रहे हैं। तो इज योर डिजाइन फंडामेंटल क्लियर और नॉट, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू गेज, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो वो क्या इंश्योर करना चाहते हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश कि आपने क्या जो सॉफ्टवेयर आपने क्लेम किए हैं अभी तक के आपके अबाउट मी वाले क्वेश्चन में, वो आपको कितने अच्छे से आते हैं नहीं, और उनके जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स है क्या आप उनको हैंडल कर पाओगे या नहीं, यही इसका मकसद है। तो क्या आपके जवाब में होना चाहिए, आपके जवाब में बिल्कुल 3 ही चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ इस वीडियो सीरीज में कि आप आपका दिमाग बिल्कुल मत लड़ाइए, डोंट यूज योर ब्रेन्स, सिंपली कॉपी द फॉर्मेट एंड पुट योर स्क्रिप्ट इनटू इट। और हमें बिना भूले हमारे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के आपकी स्क्रिप्ट भेजिए, हमारी टेक्निकल टीम तैयार बैठी है उसको आंसर करने के लिए। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट शुड योर आंसर कंटेन। बहुत ही सहजता से 3 पोर्शन में आप इसका डिवीजन करेंगे। पहले में आप पैरामेट्रिक मॉडलिंग का बेसिक डेफिनेशन बताइए क्या होता है वो, उसके बाद एक एग्जाम्पल बताइए जो यूज़ करता है पैरामेट्रिक मॉडलिंग, और थर्ड उसका प्रोसीजर बताइए, व्हाट इज द प्रोसीजर टू यूज व्हाइल वी आर डूइंग डिजाइनिंग। सो फर्स्ट लेट्स कम टू द बेसिक डेफिनेशन। से इंटरव्यूअर को इसमें इंटरेस्ट है, और ये मैं बार बार अपनी हर स्लाइड में मेंशन इसलिए कर रहा हूँ, आप वेवर तब होते हो जब आपको ये पता नहीं होता कि इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट किस चीज़ में। आप फ्रेशर हो, आपको नहीं पता है, मे बी दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू फॉर डिज़ाइन। आप ध्यान से देखिए, इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट है टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर एबल टू डिफाइन फंडामेंटल विच आर यूज्ड और नॉट। सो व्हाट इज द एग्जांपल, आपके स्क्रिप्ट के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। सर, इट कंसिस्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स लाइक कोऑर्डिनेट्स, लेंथ, diameter, radius, dimensional parameters such as being parallel, concentric, tangent, horizontal, vertical. These are the geometric constraints. तो बिल्कुल सटीक इसी तरह से आपको डेफिनेशन डिफाइन करनी है। सेकेंड पार्ट में आपको एक एग्जांपल देना है, इंटरव्यूअर को इसमें भी इंटरेस्ट है, वो बहुत ही पैनी नज़रों से सुन रहा है, देख रहा है कि आप क्या एग्जांपल यूज करते हो, क्या वो अप्रोप्रिएट एग्जांपल है। सो व्हाट कुड बी एन एग्जांपल लाइक दिस, सपोज वी आर क्रिएटिंग अ प्लेट विच हैज गॉट 4 होल्स एट ईच कॉर्नर, और इस प्लेट सरफेस पे इट शुड बी पैरेलल, the surface should be parallel and perpendicular to each other. The 4 holes, the diameter should be equal and hole location should be symmetric. तो आप बिल्कुल रट के जाइए, इसको एकदम पता करके जाइए, एकदम सुटेबल एग्जाम्पल है, बहुत ही शॉर्ट और स्वीट वे में आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द पैरामेट्रिक मॉडलिंग। थर्ड पोर्शन इज द प्रोसीजर विच वॉज यूज टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ डिजाइन। इंटरव्यूअर को इसमें भी इंटरेस्ट है, व्हाट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर नाउ एबल टू थिंक एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल, बिकॉज डिजाइन हैपेंस इन सम एयर कंडीशन रूम बट मैन्युफैक्चरिंग हैपेंस एट द शॉप फ्लोर। दीज आर 2 वेरी डिफरेंट सेक्शंस, जो डिज़ाइन करते हैं और जो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो डिज़ाइनर को वो पर्सपेक्टिव रखना ज़रूरी है। तो यही आपकी डेप्थ अभी नापी जा रही है कि क्या आप मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स पे जाके सोच सकते हो या नहीं। सो व्हाट इज द एग्जांपल, सो यू हैव टू से सर, while creating a design GD&T is most important because the component parameters are going to be checked at the manufacturing level. The moment you say that the component parameters are going to be checked at the manufacturing level,
आगे वाले बंदे को पता चल गया कि आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहे हो. सो वी हैव टू यूज सच पैरामीटर्स इन डिजाइनिंग बाय विच वी कैन इंट्रोड्यूस GD&T in drawing and directly go for manufacturing. So now let's see how you can make a complete example like this. Completely focus on the screen and look at the example. I'm repeating it for the sake of a complete script. तीनों पार्ट्स को कंबाइन करके बोलिए. पैरामेट्रिक मॉडलिंग यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ डायमेंशनल एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स. While creating the component, we have to constrain all possible way of its DOF, that is degrees of freedom. The examples are coordinates, length, diameter, radius, etc. Are the dimensional parameters, and the parallel, concentric, tangent, perpendicular, horizontal, vertical, etc. are the geometrical constraints. So this is what you have begun by telling him the definition of what you feel. Now you have to add an example to it, right? There's a sandwich pattern to it. You first add the definition. Now you go about adding an appropriate example जिसे उन्हें पता चलेगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी सोच रहे हो. So suppose we are designing a cover plate and which has got 4 holes at each corner. So each plate surface should be parallel and perpendicular to each other. The 4 hole diameter should be equal and hole location should be symmetric. So while you are creating a design, GD&T more important because the component parameters will be checked and measured at manufacturing level. Very important to mention that it's going to be measured at the manufacturing level. We have to use such parameters in designing by which manufacturing engineers can be introduced, which can be introduced in the machining process. Component designing and its proper GD&T in drawing define how the component is manufactured. So friends, we have seen the complete example. Now let's move to the do's and the don'ts. First covering the don't part. इससे आपका इम्प्रेशन अच्छा बना रहेगा, आप लीड कर सकते हैं इस इंटरव्यू को. सो डोंट स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग द सॉफ्टवेयर कमांड. I think he is not interested. He is basically interested in to understand the procedure by which how you have created this design. Don't start explaining the software commands of applying geometric constraints as well. Don't even tell the procedure to apply dimension to components. कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यूअर को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है. You are wasting his valuable time and your interview questions are also becoming wavered. तो उसे फोकस रखना, एक पाथ पे रखना है. So don't go into telling the procedures how to apply dimension to components. Don't explain procedure to apply geometrical constraint as well. Just stick to the concept. The job will be done. Don't divert the question. And the power of the interviewer, I'm reminding you in every part, is he can get you fired from the company because he is somebody who has got the powers in the company. So don't say आगे बढ़ते हैं do's पे क्या करना चाहिए. Be serious when you are appearing for this interview. Get your notepad. When we talk about how to design, you should be able to put drawings on your notepads. See, use your notepads for creating drawings. That's what I meant. तो क्या करना है आपको ना ये सारे आंसर्स यूज जो आप कर रहे हो वो सारे ड्राइंग के मदद से आप एक्सप्लेन कीजिए. इट विल गिव यू वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. और होता क्या है कि द इंटरव्यूअर ऑल्सो गेट्स अ विजुअल व्यू इनटू व्हाट यू आर क्रिएटिंग. सो रादर देन मेकिंग अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर गिविंग एन ऑडियो इनपुट, ट्राई टू पुट इट ऑन पेपर. इट विल बी गुड फॉर हिज विजुअल्स ऑल्सो. Now you have to also try to relate your example with some other project work that you have created. And finally, be open and show that you have willingness to learn. Talk about any other design work and show that कि आप सीखने के लिए, improve करने के लिए तैयार हो. दोस्तों, the power of this interviewer who has selected you for this position, once he selects you, he has the power that within 6 months you will be noticed and you will be sounding very very good for the company for the next position. तो अभी तक हमने देखा डूज एंड डोंट्स. जिन दोस्तों ने अभी तक 4 पार्ट्स देख लिए हैं, द अपकमिंग पार्ट इज दिस वीडियो, व्हाट इज फीचर बेस्ड मॉडलिंग. इट्स अ सीरीज विच हैज़ गॉट 10 पार्ट्स, 10 क्वेश्चंस. हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है. जैसे एक सीढ़ी के 10 पायदान होते हैं, 4 पायदान हम अभी तक कवर कर चुके हैं. अगला पायदान है दोस्तों वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ डू यू हैंडल क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट इज feature based modeling. Thanking you, Kaustav.